नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, एम आई टॉकिंग टू नवीन परिहार? बोलिए सर। जी नवीन परिहार, मैं सूरज बात कर रहा हूँ क्रेडिट लाइसेंस से, एंड ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है फॉर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए। नवीन, मैं जैसा देख पा रहा हूँ आपकी 5 EMIs हैं जो कि अभी तक पेड नहीं हुई है, एंड मुझे 5 एक चीज तारीख को। बताइए। जी बताइए सर। अभी मुझे 5 से 6 कॉल बैक टू बैक आए। ठीक है। सारे को मैंने गाड़ियाँ बुक की है। ठीक है। देखो डिस्पोजिशन में रिमार्क अपडेट होगा है। सर मैं ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, आप बताइए आप। नहीं यार, मतलब सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है। एक तो आपका नंबर स्पैम में शो होता है, फ्रॉड कॉल लिख के आता है। नहीं, आपकी कोई क्रेड ने हमको मेल या मैसेज भेजा कि सो एंड सो ये नंबर से सो एंड सो ये पर्सन आपको मतलब रिकवरी के लिए कॉल्स करेंगे या आप फॉलोअप लेंगे, ठीक है। तो सर मेरा काम क्या है, आपने मुझे कॉल किया, पहले मैं आप अपने आप को ऑथेंटिकेट तो करेंगे ना कि आप कौन बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो, मतलब आपकी एजेंसी का नाम मैंने पूछ लिया तो बोलते नहीं हम अनऑथराइज पर्सन है। फिर तो सर अम्मा बहन करूंगा ना मैं उनकी। सर मैं समझ सकता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आई थिंक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ मैं, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ हूँ जी। ठीक है सर। और हो सकता है ये केस सर आने वाले 5 साल तक ऐसे ही आरटीपी टेक होगा। बताइए सर अभी आप। सर उसी रिगार्डिंग ये कॉल किया था क्योंकि आपकी 5 EMI थी और मेडिक मंथ निकल चुका है, माइट बी सेकंड ऑटो डेबिट। 5 साल तक सर ये आरटीपी चलेगा, कम से कम 1500 डीपीडी तक ये केस चलेगा अभी। तो सर इसमें तो आपका सिविल इम्पैक्ट होगा। मुझे सिविल इम्पैक्ट ही करना है मेरा। बताइए सर अभी। सर मैं समझ सकता हूँ आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट है, मैं बिल्कुल समझ जरा सकता सा भी हूँ। फ्रस्ट्रेट नहीं हो सर, आप अगर समझ सकते हो सर तो फिर डिस्पोजिशन में आरटीपी डाल के इसको बकेट 3 में मूव करो सर, बकेट 2 में मूव करो। कौन से बकेट में केस है सर ये? 031 में होगा ना, एक्स में है ना सर? सर ऐसे हम मूव ऑन नहीं कर सकते ना कि हम नहीं, वो तो सर आप करेंगे मूव ऑन। पूना से बात करो ना सर, सेकंड फ्लोर से। नहीं सर। कहाँ से बात कर रहे हो सर आप? दिल्ली NCR सर। दिल्ली NCR से बात कर रहे हो। तो सर मुझे एक चीज बताइए, आपके जो भी डायलर पे बंदे बैठते क्या वो DRA सर्टिफाइड है? जी सर बिल्कुल। तो उनको ये नहीं पता पैराग्राफ नंबर 17 चैप्टर नंबर 3 में खुला लिखा रहता है जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कस्टमर अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी पूछता है या एजेंसी का नाम पूछता है या व्हाटएवर जो भी पूछता है तो आपको वो उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए, बताना चाहिए। दूसरी एक बात सर, अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस 2 लाख का जुर्माना साल 1 साल की सजा का प्रावधान है। कोई भी कस्टमर को आप, कोई भी बैंक, NBFC या कोई भी थर्ड पार्टी हो, किसी भी नंबर स्पैम नंबर से आप किसी कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते हो। जी पता है ना सारी की सारी चीजें। आप तो सर फिर आप रॉन्ग प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो सर? सर आप मैं आपको देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ कह पाऊंगा सर कि आप ये सारी चीज़ें एलोबरेट करके आप क्रेड पे ग्रीवेंस में आप रिपोर्ट कर दीजिए। अगर ऐसा चीज़ें हैं तो सर इस पर चीज़ें होंगी सर, क्रेड इसको देखेगा। तो सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, ठीक है, अभी 031 में मेरा केस है, ठीक है। आफ्टर 91 DPD आपको ये राइट मिलता है कस्टमर के ऊपर लीगल एक्शन लेने का। इन बिटवीन आपको LRN, DRN, CRN, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, अवार्ड पास करना है, होम विजिट करवानी है, वॉट जो भी आपकी प्रोसेस है करो। आफ्टर 91 DPD प्लीज मेरे पे लीगल एक्शन लो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नवीन जी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत पहले से क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं ना, आप टाइमली पेमेंट भी करते हैं। सम टाइम ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि नहीं हो पाता है पेमेंट, नहीं होता है। तो बस वही चीज सर आप समझ नहीं पा रहे हो ना। आपके डायलर से मतलब सर नेशनल हॉलीडे के दिन, कल दिवाली के दिन, संडे के दिन, जो मंडे टू सैटरडे कस्टमर आपका दिन में 5 से 6 कॉल आपका अटेंड करता है, आपको 3 मिनट से ज्यादा कन्वर्जेशन कर रहा है मैडम सर, तो आपकी डिस्पोजिशन में वो रिमार्क अपडेट होना चाहिए। और दिन में 3 कॉल से ज्यादा अगर कस्टमर से आपका बात हो चुका है तो आप उसको चौथा कॉल हिट नहीं कर सकते हो सर, ये गाइडलाइंस है। जी मैं समझ सकता हूँ नवीन जी, आप बिल्कुल जो भी कह रहे हैं आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं इस चीज़ पे एग्री कर रहा हूँ नवीन। मैं समझ पा रहा हूँ नवीन, लेकिन आप समझ पा रहे हो सर, लेकिन वो समझ पा रहे हो, आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हो ना सर। नहीं सर, हम सारी गाइडलाइन फॉलो करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है पे एक सेकंड क्या, एक अभी रुकिए सर, चलो ठीक है, आपकी गाइडलाइंस अभी मैं आपको बताता हूँ सर, ठीक है। ये कॉल रिकॉर्डेड लाइन पे आप बात कर रहे हो? जी सर बिल्कुल। तो सर आपको ओपनिंग में ये बताना चाहिए ना सर कि ये कॉल कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऑडिट पर्पस। सर ऑब्वियसली मैंने बताया है सर। सर प्लीज आप रिकॉर्डिंग चेक कर लो, प्लीज आप रिकॉर्डिंग चेक कर लो। ऐसे IT एक्ट 2000 सेक्शन 78 सर ये क्राइम में कंसिडर होता है। आपको पता है किसी भी कस्टमर का उसको पूछे बिना उसका कॉल रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते हो, ये आपको पता है?
सर सिस्टमेटिक जनरली अगर सिस्टमेटिक की कॉल अगर गई है तो आपको पता ये होगा ये सिस्टमेटिक कॉल नहीं है ना सर, क्योंकि पहले तो आपका नंबर स्पैम में सो रहा है, वहां पे आपने क्राइम किया। दूसरा सर, आप मेरा कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो बिना नवीन मेरी जी, अनुमति के, वो भी नवीन आपने जी, क्राइम किया है। नवीन जी, आपको इतनी नॉलेज है, आप मुझे सिर्फ एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आरटीपी किसी हम अननोन, सर देखिए शॉर्ट सुनिए में मेरी बात बात कर तो रहा हूँ सर, सुनिए। मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। मैं चाहता तो सर आपको मैं 2 सेकंड में, ये 15 सेकंड में कॉल डिस्कनेक्ट होता, मैं आपको पीटीपी टैग करा देता 25 या 28 की। एम आई राइट? नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं ऐसे पीटीपी डिस्पोज नहीं करता सर, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं हाँ सिर्फ आपके टाइम डेट पे नहीं करूंगा। प्रूविंग नाम की भी चीज होती है, वो भी मुझे करना अलाउड है, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या इशू फेस कर सर, रहे हैं मेरी आप, राइट? प्रॉब्लम है IWTC, पहली थिंग तो ये है। और बाकी जो मेरी प्रॉब्लम्स है, मैंने जो मेरे लैंडर पार्टनर है जहां से मुझे जी फंडिंग हुआ है, ठीक है जी सर, देखो क्रेड एक प्लेटफॉर्म है, मतलब समझ रहे हो ना जी आप, थर्ड पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ, समझ पा रहा हूँ। समझ पा रहे हो ना सर आप? अब थोड़ी जी बहुत तो सर आप मेरे से जब मतलब बात कर रहे हो तो आपको इतना भी समझ में आ गया होगा, ओपनिंग में ही समझ में आ गया कि सामने कस्टमर जो बैठा है वो नॉलेजेबल कस्टमर है। जी ठीक है। मतलब मैं कोई अंगूठा छाप नहीं हूँ सर, कोई सड़क पे कोई रेडी नहीं चलाता हूँ। नहीं सर, मैं ऐसा मतलब कह जरा नहीं सा भी रहा अगर इनलीगल प्रैक्टिस किया सर, या कोई रॉन्ग प्रैक्टिस किया सर। तो जी सर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं तो सर समझ रहा हूँ नवीन जी। आपका बंदा सर, नाम पूछ रहा हूँ तो नाम, पूरा नाम भी नहीं बता रहा है। जैसे आपने मुझे पूछा नवीन परियार, तो मैंने बताया ना, आपने मेरी सरनेम के साथ में मेरा नाम पूछा है। जी अभी बिल्कुल आपका सर। नाम क्या बताया सर? सूरज सिंह टोटल सर। जी जी, सूरज भाई, बराबर है। अभी आप मुझे पूरा नाम बताएंगे तो सूरज नाम के तो सर 1500 एम्प्लॉय काम करते होंगे क्रेड में, मैं किसको बिल्कुल बोलूंगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यही चीजें होती है सर। मतलब आप आपके साइड से पूरा सेफर साइड में काम कर रहे हो। मतलब कस्टमर को आप कुछ भी बोल दो, कभी भी कस्टमर को कॉल कर लो, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक सर, कम से कम दिन में 20 कॉल आपके यहाँ से हिट होते हैं। आपको लगता है क्या सर 20 कॉल अगर आप हिट करेंगे तो कस्टमर का पैसा आ जाएगा? कहीं ना कहीं कस्टमर कोई मुसीबत पे फंसा रहता है, कहीं पे उसका पेमेंट स्टक होता है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है, कुछ जॉब किसी की लॉस हो गई होती है, तो ही सर कस्टमर का पेमेंट नहीं आता है। और दूसरी एक बात सर, आप एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए सर, कोई सिंगल डेप्ट जी होता जी है ना, अगर सिंगल लोन, तो कोई कस्टमर जी जी डिफॉल्ट नहीं करता है। मेरे कम से कम सर 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 मोटर व्हीकल लोन, 1 होम लोन, 15 छोटी मोटी पेड़े लोन, टोटल 1.5 करोड़ का जी डेप्ट है सर। जी। कहीं पे मेरा बड़ा तो पेमेंट मैं, स्टक हुआ है। जी जी मैं समझ पा रहा हूँ नवीन, लेकिन मेनली आप ये भी देखिए, देखिए आपकी जितनी भी लोन्स है और जितनी भी चीज़ें हैं सर, एट द एंड ऑफ द डे ये लाइबिलिटीज ही हैं सारी सर। देखो एंड ऑफ द डे सर, लाइबिलिटी नहीं है, मुझे टाइम टू टाइम पेमेंट करना है। सर मैं ना ही आपका कोई फर्स्ट टाइम मैंने लोन नहीं लिया है सर। नहीं नहीं, मैं देख पा रहा हूँ नवीन, इससे पहले भी आपने कई लिए रखे हैं और आपने इसको रिजोल्यूट भी किया है, मैं देख पा रहा हूँ। ऐसा बताइए कुछ सर नहीं मुझे, है, जो अभी कह रहे आपको पता है सर आपके साथ में आधे घंटे बाद क्या होने वाला है? हैं, नहीं सर ये चीज़ आपको किसी को पता है नहीं सर? पता हो सकता सर। किसी को नहीं पता हो सकती है सर। जी बिल्कुल। आपने ब्रेक लिया, आप बाहर कॉफी पीने गए, स्टेयरकेस से नीचे चल के जा रहे हो, आपका पैर स्लिप हो जी गया, आपका पैर में मोच आ गया, 10 दिन घर पे बैठना पड़ेगा। बिल्कुल सर, किसी समझ को रहा नहीं हूँ। पता होता है सर। मतलब फेस्टिवल के दिन पे भी तुम कस्टमर को छोड़ते नहीं हो यार, सुबह से शाम तक सीधा मतलब लगा दिया फ्लोर पे, 150 बच्चे बैठे हैं, दे दो सबको, ठोकते रहो। नहीं सर ऐसा नहीं है, देखिए आपको ये चीज़ पता होगा कि जो डेज होते हैं ड्यू डेट के बाद, उसमें चाहे फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी, वो डेज काउंट होंगे और उसी के सर मुताबिक ही वो आपका सिविल डीपीडी इम्पैक्ट होगा सर। काउंट होती है सर, बट लेकिन जो कस्टमर आपका मंडे टू सैटरडे रोज आपके 7 से 8 कॉल रिसीव करता है, रोज आपके साथ 10 से 15 मिनट का हर एक कॉल पे कन्वर्सेशन करता है सर, आपके जी पास डिस्पोजिशन में रिमार्क अपडेट है, तो आप क्या उसको संडे को भी कॉल करेंगे सर? सर सिस्टमैटिक जनरेटेड कॉल्स होती हैं सर, तो सर ये सेकंड को डायलर करना जनरेट पड़ेगा कॉल सर। होते हैं सर, ये डायलर जनरेट कॉल होते हैं। आपको पता है संडे के दिन प्रॉब्लम भी क्या होता है? मैं आपको बताऊं सर, मैंने 4 बार कंप्लेंट दी है सर, आपका डायलर का पेसिंग वॉल्यूम संडे के दिन अर्ली जी मॉर्निंग में सर पेसिंग वॉल्यूम एकदम हाई लेवल पे होता है, जबकि आपके पास फ्लोर पे जो जहां पे 150 बच्चों की कैपेसिटी है वहां पे सिर्फ 15 बच्चे बैठे रहते हैं। तो सर वहां पे हमको 4-4 मिनट तक आपके कॉल को होल्ड पे रखना पड़ता है, उसके बाद में हमको ओपनिंग मिलता है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। सर आपको भी पता है 5 सेकंड के अंदर अगर कस्टमर ने कॉल हिट हो चुका है तो आपको 5 सेकंड में ओपनिंग देना होता है। जी जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ पा रहा हूँ नवीन जी, आप लेकिन सर समझ पा रहे हो, लेकिन बोलते हैं ना सर, सोए हुए आदमी को आप जगा सकते हो, लेकिन सोने का जो नाटक करता है ना उसको आप उठा नहीं सकते हो, उसको जगा नहीं सकते हो। आपकी सिचुएशन वैसी है। बाकी सर आप भी समझने की कोशिश करो, अनसिक्योर प्रोडक्ट है ये। आप ज्यादा से ज्यादा LRN, DRN, CRN, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, अवार्ड पास करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और मेरे घर पे होम विजिट भेज सकते हो, वो भी मेरी अनुमति के बिना नहीं भेज सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते हो, अनसिक्योर प्रोडक्ट है ये। तो वही बोल रहा हूँ सर कि अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके वजह से, टेलीकॉलर के वजह से बैंक और NBFC का पैसा डूबता है। अगर कस्टमर ने इंटेंशन बना लिया ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, मेरा आपको भी पता ही है अच्छी तरह से। नवीन जी देखिए, नवीन जी एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जी पहले, जी तो ये जी। आप जाने देखिए, जरूरी नहीं कि अगर NBFC है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है आपके, तो मैं हम आपको वन ये वन नहीं बोल रहा हूँ सर, मुझे भी पता है देखिए, अनसिक्योर प्रोडक्ट है, लेकिन 75% ये RBI से तुम्हारा इंश्योर प्रोडक्ट होता है ये।
जी, जी। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा, देखिए मैंने आपको इतनी देर सुना नवीन जी, लेकिन आप मेरे को थोड़ा देर मेरे एटलीस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है? देखिए, हम भले ये समझते हैं कि एनबीएफसी ऐप से हमने पैसा लिया है, ठीक है? हम नहीं देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ भी होता है, नहीं होता है, हमें मालूम है कि कस्टमर तक कुछ मैंने ऐसा आपको एक्सेप्शन सर जाता ये नहीं है। नहीं बोला कि हम नहीं देंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। देखो हमारा इंटेंशन जी, गलत नहीं है सर, हमने वही मैं लिया है आपको पैसा, बताने की हमको कोशिश देना है, कर रहा बट हूँ। राइट नाउ हमारी कंडीशन नहीं है सर। अभी राइट नाउ सर ऑक्सीजन लेने की जरूरत है, मेरे बीवी बच्चों का पेट भरूं, माँ बाप की दवाई का खर्चा करूं, बच्चों की स्कूल का फीस निकालूं, या आपका करूं सर? मैंने आपको क्या बताया सर? 1.5 करोड़ का मेरा डेप्ट है, मेरा पैन नंबर डालिए, सिविल ओपन कीजिए, आपके पास सब राइट है, आप चेक कर लो जी, सर। जी, मैं अभी समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा नवीन जी। अभी वही तो बोल रहा हूँ सर, आप बार बार बोल रहे हो समझ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। देखो मैं भी आपको समझ पा रहा हूँ, आपको भी प्रेशर है, एक्स बकेट में कैसे 90 से 95% टारगेट आपको भी अचीव करना होता है, आई नो दैट। बट सर है ही नहीं पैसा तो कहाँ से आपको देंगे? आप चाहे अरेंज कर लो, चलो ये डिक्शनरी में आपके वर्ड है, कहाँ से अरेंज करेंगे सर? हमारे फ्रेंड फैमिली सर्कल अगर इतने पावरफुल होते तो क्या आपका इतना ईयरली 36% इंटरेस्ट पे कम कोई प्रोडक्ट खरीदते? मुझे एक चीज बताओ, लोन लेने आदमी कब आएगा आपके पास में? मैं समझ मैं समझ पा रहा हूँ नवीन जी, लेकिन देखिए मेन चीज़ क्या है ना कि मैं समझ पा रहा हूँ कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती है, बट इसको मैनेज तो आपको ही करना पड़ेगा ना देखिए नवीन। सर मैनेज मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन आप कोई चीज को समझिए। मैंने आपको अभी क्या बोला थोड़े टाइम पहले कि सर सोया हुआ आदमी है ना, उसको आप जगा सकते हो, सोने का जो नाटक करता है उसको नहीं जगा सकते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है सर, यहाँ पे 5 से 6 महीना कुछ भी पेमेंट हो पाए ऐसी कंडीशन नहीं हो सकता, राइट ऑफ के बाद इसको हमको सेटल करके क्लोज करना पड़े। जी, ये भी समझ पा रहा हूँ सर मैं। बाकी देखिए सर आप मेरी सोचेंगे सर बैक टू बैक कॉल करो, कस्टमर को मेंटली हरेस करो, डिप्रेस करो तो पैसा आ जाएगा, तो यहाँ उल्टा है सर। आप जितने मुझे कॉल करेंगे ना उतना मुझे मजा आता है। मेरे पास तो दिन भर काम कुछ है ही नहीं, कॉल पे बात ही करने का मेरा काम है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं समझ पा रहा हूँ आप थोड़ा परेशान हो चुके हैं इस वजह से बिल्कुल नहीं थोड़ा सर, ऐसा हो आपको रहा लग रहा है? एक मिनट सर, मुझे एक चीज बताइए, जो बंदे को 1.5 करोड़ का है। कर्जा होता है, क्या वो बंदा जी, आपके साथ में इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाएगा सर? ये बॉडी लैंग्वेज से बात कर पाएगा? आपको लग रहा है जरा सा भी मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं मतलब टेंशन में आपके साथ बात कर रहा हूँ? ये कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं है ना सर कि मुझे कागज में लिखा है, आप वहां से पढ़ रहे हो, मैं आपको यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, वैसा तो नहीं है ना? ये लाइव कन्वर्सेशन हो रहा है ना? बिल्कुल सर, मैं समझ पा रहा बताइए। हूँ। बस एक ही ध्यान रखो सर, अच्छे से अगर आपने केस को हैंडल किया तो हो सकता है फर्स्ट आपका पेमेंट हो जाएगा, अदरवाइज सर लास्ट में भी आपका नहीं हो पाएगा। ये फिर क्या नहीं होता है पता है नहीं सर? 3 साल के बाद में जब 1000 डीपीडी क्रॉस होती है ना, 1156 डीपीडी जब क्रॉस होती है ना, तब लग जाता है लिमिटेशन एक्ट, और उसके बाद में ये केस क्या होगा पता है आपको? ऑक्शन होगा इसका, एक एक 2-2% में जो रिकवरी होते ना जो एजेंसी, मैं समझ वो सकता हूँ ऑक्शन में नवीन ये जी। बिकेगा, पैसा नहीं निकाल पाओगे सर आप। मैं समझ पा रहा हूँ नवीन जी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि देखिए जैसे भी हो, लेकिन हमें एटलीस्ट आपकी जो 5 ईएमआई है खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब बाउंस चार्जेस भी अप्लाई होते हैं, ठीक है? आपका सिविल भी इम्पैक्ट होता है नवीन जी, आपको इन सर दिस फ्यूचर इज भी नन लोन ऑफ देना योर पड़ेगा। कैंसर, वो दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न सर, ये कंसर्न। मेरा कंसर्न है, इसको जी, मैं देख लूंगा। फ्यूचर में मुझे सिविल मेरा खराब है, मुझे लोन मिलेगी नहीं मिलेगी, दोबारा सर हम गलती से भी ये ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अभी फंसे हैं जी, सर, इसमें से हम बाहर निकल जाएंगे। हम तो हाथ जोड़ लिए सर, वो तो मैं तो दूसरे सबको बोलूंगा कि सर दोबारा तुम भूखे रह जाओ, आधी रोटी खा लो, बट ये लोन के चक्कर में मत फंसो, ये ट्रैप में तुम लोग मत फंसो। सर मैं रहा समझ सर सकता हूँ। लोन का सवाल, तो सर मेरे फैमिली मेंबर में और 14 मेंबर है सर, मैं आप ही के यहाँ से लोन वापस 10 लाख के लूंगा। मैं समझ सकता हूँ मतलब सर। सर टेलीकॉलर हो, आप रिकवरी करो सर, किसी के एडवाइजर मत बनो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है नहीं सर। सर, एडवाइजर नहीं, बट जो जो चीज़ें हैं सर वो तो हम आपको बताएंगे ना, ताकि आप अवेयर हो सकें। नहीं लेकिन क्योंकि देखिए एक आपको ये सेकंड डिफीट करना है, बट मिस्टर बाकी मिस्टर लोगों को। सूरज, आपको लग रहा है क्या आपको मुझे कुछ एडवाइस देने की जरूरत है? आपको लग रहा है कि मुझे कुछ एडवाइस की जरूरत है? नहीं सर, बट एटलीस्ट मैं ये जानने की कोशिश तो करूंगा ना कि लाइक इशू क्या है जिस वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही। जैसे आपने बताया आपके ऊपर कई डेप्ट है एंड आप उनको रीपेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से ये सर इश्यूज आ मैं रहे हैं। फिलहाल कोई रीपेमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं कुछ अरेंज करने की कोशिश कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे मल्टीपल डेप्ट है सर। अगर एक का मैंने पेमेंट किया तो बाकी के जी 26 बैंक है ना, वो बैंकर एजेंसी वाले मेरे पीछे फ्लो खोल देंगे। यहाँ मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आफ्टर राइट ऑफ, या जी तो सबको भर के फोरक्लोज करूँ या सेटल करके क्लोज करूँ। जी जी समझ आप पा बात रहा को हूँ। समझिए सर, ये 5 से 6 महीना ये कम से कम आरटीपी चलेगा। फिर आपको अगर जी आपका कॉल और टाइम दोनों वेस्ट करना है, अगर किसी ने आड़ा टेढ़ा बोल दिया सर तो उसकी जॉब जाएगी, एस्केलेशन डाल दूंगा तो, जी और जी। मुझे पता है मुझे कब कहाँ और कैसे एस्केलेशन डालना है। नहीं नवीन जी, वो आपका अधिकार है, वो आप बिल्कुल कर सकते हो। बस मैं तो उससे फिर आपके लिए नहीं, आपको मैं नहीं रोकूंगा चाहूंगा नहीं। सर कि मेरे वजह से किसी की जॉब जाए। देखो हमारा आपका कुछ भी पर्सनली नहीं है सर, जी बिल्कुल नवीन हमारा जी। आपका बिल्कुल पर्सनली नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप आपका वर्क कर रहे हो, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज को। आप जी आपका काम कर रहे हो करो, लेकिन गाइडलाइंस फॉलो करके काम करो सर। और जी जी। दोबारा नहीं अगर नहीं मुझे मैं सर ये स्पैम नंबर से कॉल आया ना, तो मैं अम्मा भाई ने कर दूंगा, मैं सीधा नहीं माँ नहीं बहन से बात नवीन करूंगा, ये पक्का है।
जी, जी। लेकिन मैं इसको नवीन थोड़ा आपको एलैबोरेट करना चाहूँगा। देखिए, आप जानते हैं कि मार्केट में थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत सारी हैं, जिससे अगर आपका नंबर या मेरा नंबर पर्सनली यूज़ पे बता रहा हूँ मैं आपको, या किसी भी नंबर को अगर हम ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं 10 से 15 या 20 बार, तो वो स्पैम में श्योर। चला ही जाएगा। लेकिन राइट सर ये सर? मेरा कंसर्न है, जी, जी। ये मेरा कंसर्न नहीं, है। जी, जी। नहीं, मैं नहीं है ना वो चीज़ मेरा समझ रहा कंसर्न हूँ, सर, आपकी मुझे सारी स्पैम चीज़ें मैं नंबर समझ से गया कॉल सर। आया तो मैं तो यही समझूंगा। अभी सूरज भाई साहब, बिल्कुल। कौन सूरज भाई साहब? भाई मैं तो ये सीधा बोलूंगा ना बैंक एनबीएफसी को कि सर एज एविडेंस एक्ट सेक्शन 123 126 डेटा लीकेज, जी, जी, जी। मेरा डेटा किसी थर्ड पार्टी को लीक किया। अभी सर आपके फ्लोर पे जी, 100 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उसमें जी। 50% नॉन डीआरए स्टाफ भी होगा। चलो इन हाउस स्टाफ हो तो नहीं होगा नॉन डीआरए, सब डीआरए स्टाफ होगा। अब सर वो 150 बच्चे में से किसी एक बच्चे ने भी मेरी अगर मेरा डेटा अगर बाहर लीक किया किसको, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपका सुपरवाइजर, आपका टीएल, आपका मैनेजर, कौन लेगा? सर वो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन मेनली यही कहना चाहूँगा सर कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी ऐसी बातें नहीं कर सकते जो चीज़ हमें ऑथराइज सर नहीं होती है। आप ऑथराइज नहीं होती, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप वो बात नहीं कर सकते। बाकी आपको पता है ना सर किस तरीके की हिंदुस्तान में रिकवरी होती है सर, किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, किस कैरेक्टर तक नीचे घुस जाते हैं, आपको नहीं पता है सर? आप यूट्यूब पे देख लो, लाखों वीडियोस घूम रहे हैं सर, कितने जन सुसाइड करते हैं। झारखंड में ट्रैक्टर चढ़ा दिया प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर, आपको नहीं पता है सर क्या केसेस होते हैं? कितने जनों जी, ने मैं समझ सुसाइड पा रहा किए? हूँ नवीन। मैं समझ पा रहा हूँ नवीन। आप बस जो तो फिर सर समझ पा रहे हो मेन तो। पॉइंट जो आप दर्शाना चाह रहे हैं जी, मैं वो समझ पा रहा हूँ। लाइक जी मेंटली एक इंसान का जो मेंटली एप्टीट्यूड थोड़ा सा बिगड़ जाता है कई सारी चीज़ों से लेके फाइनेंशियली ज़्यादातर, तो वो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ नवीन। एंड मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। प्लीज सर, और हो सके तो सर आज के दिन डीएनसी डाल दो, आज के दिन डीएनसी जी, अपडेट कर लो सर। 15 मिनट का जी, कन्वर्जेशन काफी होता है। और ये जी, जी। पेमेंट नहीं, सर नहीं, देखो, मैं चाहता अगर आपको तो मैं आपको पीटीपी भी मतलब मैं टैग करा सकता था, लेकिन मैंने नहीं बिल्कुल, कराया। बिल्कुल क्यों सर। कि मैं, देखो आपका सही नहीं कर सकता कुछ नहीं, लेकिन आपका बुरा करने का मेरा राइट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल नवीन जी, मैं आपका इंटेंशन समझ रहा हूँ। आप लाइक ट्रुथली बात करना चाहते हैं, ट्रुथ सीकिंग कि लाइक मैं सारी चीज़ें सच बता देता हूँ, उसके बाद सामने वाले के ऊपर है कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है। वो टैग मैं समझ करना पा रहा हूँ। मेरा वो राइट नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं सर कि आप डिस्पोजिशन में आरटीपी टैग करो या एनआईटीपी टैग करो, जी, नॉट जी, इंटेंशन टू पे टैग करो, या जी, जी, जी। मतलब कुछ भी टैग करो। वो आपका आपका डिसीजन है, आपका राइट है, वो आप ले सकते हो। बिल्कुल, बट बिल्कुल लेकिन एक नवीन। चीज ध्यान रखो सर, हो सकता है ये जी, पेमेंट सर मैं 28 या 29 को मैं कुछ कहीं से अरेंज करके, मेरा कुछ अरेंजमेंट हो गया तो मैं करने वाला भी था। बट लेकिन अभी मुझे जी, नहीं जी, लग जी। पा रहा है कि सर मैं इसमें पेमेंट कर पाऊंगा मैं। नहीं, नहीं नवीन जी, आप कोशिश यही कीजिए कि जितना जल्दी आप क्लियर कर सकते हैं अपना कोई भी डेब्ट हो, चाहे वो ये हो, चाहे अदर बैंक्स के हो, आप उसे क्लियर कीजिए कि सर, क्योंकि इससे क्या होगा ना, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा ताकि आपके ऊपर से बर्डन डाउन होगा, राइट सर? हम्म। तो मैं समझ पा रहा हूँ आप थोड़े परेशान हो जाते हैं, वो कोई भी हो जाएगा परेशान एक्सेस ऑफ कॉल से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा सर आपसे नवीन। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, लेकिन अगर मैंने परेशान करना फिर चालू किया ना सर, तो फिर ऐसा ना हो कि सर एक दो को पेपर डालना पड़े। थोड़ा सा वो ध्यान नहीं, रखो नहीं, सर, नहीं, मैं मैंने समझ पहले भी पा रहा बोला हूँ। सर, हमारा आपका कुछ पर्सनली नहीं है। जी, जी, प्लीज सर, बिल्कुल। रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच, हाँ, आपसे कोई नहीं बात नवीन, करके मुझे कोई अच्छा लगा टेंशन सर। हैप्पी दिवाली। नहीं। हैप्पी दिवाली नवीन जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू गिविंग योरसेल्फ वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू।